नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने महनत गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन उज्जैन श्री राधा मदन मोहन टेम्पल प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय ऋषभदेव की शिक्षाएं, भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं। कल 29वां श्लोक भी था और आज 30वां दोनों है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चौथे स्कंद का नाम क्या है? क्रिएशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। हाँ,
चौथे स्कंद पे लिखा है क्रिएशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो पहली क्रिएशन भगवान विष्णु के द्वारा, दूसरी क्रिएशन ब्रह्मा जी के द्वारा, तीसरी क्रिएशन स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा, और चौथी उनके पुत्रों के द्वारा प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो ये फोर्थ ऑर्डर हो गया ना, क्रिएशन का फोर्थ ऑर्डर हुआ ना। तो फोर्थ ऑर्डर क्रिएशन जो चौथे स्कंद है वो पांचवें स्कंद के भी पहले भाग में आ रही है। स्वयंभू मनु शत्रुपा के दो पुत्रों में से चौथे स्कंद में छोटे पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन है, और पांचवें स्कंद में उनके बड़े पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। तो प्रियव्रत के वंश में इसका वर्णन 11वें स्कंद में बहुत सुंदर। प्रियव्रत कैसा है? नारायण प्रायण है, नारद जी के आश्रम में रहा है, नारायण प्रायण है, बहुत बड़ा भागवत है। उसका पुत्र अग्निधर हुआ, अग्निधर का पुत्र नाभि हुआ, और नाभि का पुत्र ऋषभदेव वासुदेव अंश अवतार, उधर शब्द लिखा है वासुदेव अंश अवतार। सो ऋषभदेव का वैसे अर्थ है जो स्वयं प्रकाशमान हो, दूसरा अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। सामान्य सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाशमान है अपने आप में, ऋषभदेव। सो भगवान ऋषभदेव वैसे निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, फिर भी जयंती के साथ उनका विवाह हुआ इंद्र की पुत्री के साथ, और उस वक्त में इंद्र था आकुति और रुचि प्रजापति का पुत्र यज्ञ, जो भगवान का अवतार है। उस वक्त में इंद्र का पद के ऊपर वो आसीन था। उसकी पुत्री जयंती के साथ विवाह हुआ, और 100 पुत्र, भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों का वर्णन भागवत में है। जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम है महाराज भरत। वो इतना महान है कि ये पूरा जम्बू द्वीप के अंदर जो 9 वर्ष है उसमें से 1 वर्ष जो दिखता है आंखों से, उसका नाम महाराज भरत के पीछे भारत वर्ष हो गया। जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था वो भारत वर्ष। तो भारत महाराज ज्येष्ठ पुत्र है। उसके बाद जो 9 हैं वो बहुत बड़े शासक राजा नवद्वीपों के बने। 81 उनके पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बने, और 9 दिगंबर महात्मा नवयोगेंद्र बने। तो एक तो सिद्धांत ये स्थापित होता है, एक ही पिता के पुत्रों में कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय और कुछ साधु। तो जन्म से किसी का वर्ण नहीं हो रहा है। देखो तीनों वर्ण अलग हो गए, एक ही पिता के पुत्र है। ऋषभदेव की जो शिक्षाएं अपने पुत्रों के प्रति हैं, जो इस अध्याय में है 28वें श्लोक तक, पहले से लेकर फ्रॉम 1st वर्स टू 28th वर्स, टीचिंग ऑफ ऋषभदेव है। और लक्षित कौन है? महाराज भरत। महाराज भरत को संबोधित करते हुए, was addressing to Maharaj Bharata along with all his sons, ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त जो गंगा जमुना के बीच तटवर्ती स्थान है, और विशेष रूप से कानपुर जहाँ बिठूर है इस वक्त, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। वो सेंटर है इस क्षेत्र का। तो यहाँ ऋषियों के समाज के बीच में अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए भारत को लक्षित किया। ये उपदेश पूरे भारतवर्ष के लिए है। ये तो महाराज, जैसे भगवत गीता भगवान ने श्री कृष्ण को दी, लेकिन है मानव मात्र के लिए। तो ऐसे ये उपदेश मानव मात्र के लिए भारतवर्ष केवल एक ही वर्ष है जिसमें तपस्या जिसका धर्म है, और जिसके लिए भगवान का अवतार नर नारायण तपस्या के लिए ही हुआ है। भारतवर्ष तपोभूमि है। और ये जो उपदेश है ये पूरे और भारतवर्ष इतना नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं,
ये पृथ्वी जो खारे समुद्र से घिरी हुई है, इस सारे को भारतवर्ष कहते हैं। ये जम्बू द्वीप में 9 वर्षों में केवल भारतवर्ष दिखता है, बाकी सूक्ष्म वर्ष हैं, उसको भौम स्वर्ग कहते हैं। और उसके अंदर स्वर्ग से आए हुए लोग वहां रहते हैं 10,000 साल तक। ये इलावर्त वर्ष है, किम पुरुष वर्ष है, हरि वर्ष है, भगवान की यहाँ सब जगह पूजा होती है। ये आगे आएगा 18वें अध्याय में। भारतवर्ष एक है जहाँ कर्म, केवल कर्म किया जा सकता है, वर्ण आश्रम की व्यवस्था है, और तप भी, दिव्य तप करना, ये केवल भारतवर्ष के लिए है। तो ये शिक्षा मानव मात्र के लिए है। ये तो जैसे ठीक समझना चाहिए, भारत को तो लक्षित किया गया है। लक्षित मीन्स जस्ट भारत इज ए वाया मीडिया टू इंस्ट्रक्ट द सिविलाइजेशन ऑफ भारतवर्ष। भारतवर्ष इसलिए पूरा है कि अगर आप कभी संकल्प वाले ब्राह्मण को सुनेंगे तो कहेगा जम्बू, हाँ, श्वेत वारहा कल्पे, ये वो कल्प कौन सा चल रहा है? ब्रह्मा जी का श्वेत वारहा कल्प चल रहा है। और फिर कहेगा जम्बू द्वीपे, फिर भारत वर्षे, फिर कहेगा भारत खंडे। तो भारत वर्ष का टुकड़ा भारत खंड है जिसमें हम रह रहे हैं। ये खंड मीन्स इज ए पार्ट ऑफ द भारत वर्ष। तो भारत वर्ष पूरे को कहते हैं। वैसे भी कहा जाए तो आज से 70 साल पहले कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग तो नहीं था, भारत वर्ष था ना। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो शल्य इराक से अपनी सेना लाया था। मिडिल ईस्ट पूरा शल्य का राज हुआ करता था। और भगदत्त चाइना से अपनी सेना लाया था। तो चाइना भारत का हिस्सा था। ये तो भारत, महाभारत कालीन भारतवर्ष का जो क्षेत्र है वो यहाँ से बहुत बड़ा है। और श्रील प्रभुपाद के तो एक लेखनी से लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका तक लंका से टनेल जाया करती थी। तो उस ये पूरा क्षेत्र भारतवर्ष है, ये सारा ही भारतवर्ष है। इसलिए अभी भी आपको पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष के पुराने इतिहास के चिन्ह मिलेंगे, कहीं भी जाओ। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये तो सारा आज भी उसको स्वर्ण भूमि कहते हैं। थाईलैंड का नाम ही स्वर्ण भूमि है, एयरपोर्ट का भी। ये श्री क्षेत्र था पूरा, पंच के 5 ये श्री क्षेत्र था। इसका नाम, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ये सारा श्री देश का है, कहला करता। अभी ये तो थोड़े समय में इसका परिवर्तन हुआ है। तो ये पूरा भारतवर्ष, तो भारतवर्ष पूरे के लिए मानव मात्र की ये शिक्षा है। 28वें श्लोक तक तो शिक्षा है। और 28वें श्लोक में महाराज ने शिक्षा दिया और फिर अपने बड़े बेटे भरत को राज तिलक दिया कि आप अब इस पूरे जम्बू द्वीप के राजा हो। और फिर 9 वर्षों को जब अलग राज दिया है, जब भारत महाराज जाते हैं तो फिर 9 वर्षों का राज अलग अलग पुत्रों को भी मिला है। तो जाने के बाद ऋषभ देव ने क्या किया, राज छोड़ा। तो ये वैदिक परंपरा, राज छोड़ने के बाद महाराज तपस्या करने के लिए वन में जाते। लेकिन ऋषभ देव ने एक ऐसी वृत्ति का आचरण किया है जिसको अवधूत वृत्ति कहते हैं। अवधूत वृत्ति, अवधूत वृत्ति का मतलब असल में वर्ण आश्रम के नियमों से ऊपर, जैसे परमहंस कहते हैं हम। ये परमहंस की वृत्ति जैसे होती है, ऐसी एक जगह तो परमहंस शब्द लिखा हुआ है कि वो अपने बेटों को कहते हैं परमहंस स्तर के गुरु का शरण लेके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और ऋषभ देव की वृत्ति क्या है? अवधूत वृत्ति। तो 29वां श्लोक कल मैं समझता हूं हमारे दीनबंधु प्रभु जी ने उसका श्लोक को नहीं पढ़ा था ना, तो एक नजर उसको पढ़ लेते हैं, फिर इस श्लोक तक आते हैं। तो अब ऋषभ देव महाराज ने क्या किया? पुत्र को राज दे दिया। और राज से जैसे बाहर निकले हैं तो जड़, अंधा, बोलो, मूक, बधिर, पिशाच, उन्मादक, वत, अवधूत वेशो,
अभिभाष्यमाणो अपि जनानां गृहीता मौनवर्तस तुष्णीम बभुव। अब महाराज ऋषभदेव कैसे रह रहे हैं? जड़ जैसे। जड़ किसको कहते हैं? ये लकड़ी, ये टेबल है, ये जड़ है। ये टेबल जड़ है, आप हिलाओगे तो हिलेगी, नहीं तो नहीं हिलेगी। और दूसरा है अंध। अंध का मतलब आंखें बंद कर दी, अंधे के समान। तो क्या मतलब है? आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी? नहीं। मूक, चुप। मूक का मतलब गूंगा, जो बोल नहीं सके, डम्ब, डेफ, ब्लाइंड, बंदर, ब्लाइंड। इसका अर्थ क्या है? ये भगवत गीता का एक श्लोक 5वें अध्याय का याद है? कैसे जीते हैं साधु? आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, जीभा चखने का करती है। मैं नहीं करता हूं, शरीर करता है। कौन सा श्लोक है? हाँ, पश्यन श्रवण स्पर्शन जगनन स्नन गच्छन सोपन श्वसन प्रलपन विसर्जन उन्मिशन एमिशन इंद्रियाणि इंद्रिया वर्त। ये जो श्लोक है, ये इसके इन शब्दों का अर्थ है। आंखें बंद करके नहीं चलते थे ऋषभदेव, देखते थे। आंखें देख रही है, मैं तो नहीं देख रहा हूं, मैं आंखों से अलग हूं ना। ये अपने आत्मा में स्थित होके संसार में विचरण करने वाला अंधे का मतलब है आंखें नहीं, आंखें खुली थी, आंखें बंद नहीं थी, लेकिन आंखें देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूं। मैं आंखों से, शरीर से अलग हूं, इंद्रियों से अलग हूं, ये स्थिति है। तो पिशाच, हाँ, पिशाच का मतलब भूत पिशाच। पिशाच की यहां पर क्यों पिशाच शब्द क्यों लिखा है? क्या भूत हो गया था महाराज? तो भूत की परिभाषा हमने पहले श्लोक में पढ़ी है। इसी ने अपने प्रवचन में कहा है, ऋषभदेव महाराज ने, मानव से ऊपर भूत होता है। पढ़ा था ना? क्यों? क्योंकि उसको शरीर नहीं होता। तो कम से कम शरीर नहीं है तो कपड़े तो नहीं खरीदने पड़ेंगे, झंझट खत्म। कंघी नहीं खरीदनी बाल के लिए तो फायदा हो गया ना। तो वहां लिखा ऐसे है ना कि भाई वो, तो पिशाच का मतलब ये कि शरीर के स्तर से ऊपर थे, बगैर शरीर के रह रहे थे। ऐसे विधेय राज, जैसे विधेय राज है, निमि महाराज को विधेय राज कहते हैं। वो देह से ऊपर रहता है, देह में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो पिशाच उन्मद, उन्मदक, उन्मद किसके? पागल को। पागल जैसे, वैसे पागल कौन है? जो शरीर को अपना मानता है वो पागल है, या जो शरीर को अपना नहीं मानता है वो पागल है? हाँ कैसे लगता है? असल में पागल दुनिया थी, लेकिन उसको पागल कहती थी। एक बार पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में न्यूज़पेपर रिपोर्टर गया। उसने पूछा कि ये रोड कितने का बना हुआ है? ये न्यूज़पेपर में आया था एक बार। तो कहा ये तो 50,000 में बना है। बोला बाहर तो 5 लाख से कम नहीं बनेगा। कैसे बन गया? बोला ये पागल रहते हैं ना, ये सब पत्थर लाए, इन्होंने कूटा, बस एक मशीन मंगा के ऊपर घुमा दी, इसलिए सस्ता खर्चा हो गया। तो एक आदमी को देखा 2 थाली लेके प्रसाद ले रहा था। बोला 2 क्यों? बोला एक मेरा, दूसरा पार्टनर वो बीमार है, एक उसका ले रहा हूं। पत्रकार कहता है पागल दूसरे के लिए प्रसाद ले रहा है, 50 लाख का 50,000 में काम हो रहा है। पागल ये है कि पागल बाहर वाले हैं। फिर उसने रिपोर्ट लिखी कि ऐसे लगता है कि पागल इतने ज्यादा हो गए कि जो अच्छे 5, 7, 10 लोग थे उनको पागल खाने में डाल दिया, बाकी सब बाहर चले गए। ये बात समझ में आ रही है? जो रियल मेड थे वो बाहर निकल गए और जो अच्छे थे उनको अंदर कर दिया। एक शराबी की गाड़ी खराब हो गई गटर के पास, सीवेज बड़ा खोला था, तो नशे में था, बुल्ट खोल के अंदर जाए, सब बुल्ट गिर गए अंदर। जब दूसरा व्हील लगा रहा, बुल्ट नहीं मिल रहे, तो पागल खाने से एक पागल देख रहा था, वो नीचे उतर के आया। उसने बोला तुम्हारे मूर्ख सारे जो बुल्ट हैं वो चले गए अभी गटर में, ऐसे करो
एक एक सब टायर से निकालो तो 3-3 से गाड़ी घर चली जाएगी, कल 4 लेके लगा लेना। बोला तुम तो पागल हो। बोला पागल हूं, शराबी नहीं हूं। आई एम मैड बट आई एम नॉट ड्रंकार्ड। पागल नहीं हूं, मैं शराबी थोड़ी हूं, पागल हूं। तो ये पागल की परिभाषा, असल में ये पागल नहीं था, दुनिया पागल थी। अब सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे हस्तिनापुर से सुकताल की तरफ, तो उसको पागल मान के पीछे लड़कियां और पुरुष चल रहे थे ना। हाँ, और जब उनको देखा कि राजा उठ के खड़ा हो गया, महाराज परीक्षित, सब ऋषि उठ के, तब तो भाग गए सब। तो पागल कौन था? सुखदेव महाराज पागल थे? नहीं, लोग पागल थे। जैसे आप भक्त बन जाते हैं, लोग कहते हैं ये बेकार हो गए, पागल हो गए। अरे लोग पागल है, आप थोड़ी पागल है। ये लोग हमको कहते हैं, अरे क्या है ये धोती पहन के घूमते हैं, हमको कहते हैं ये पागल है। कौन पागल है बोलो? तो इसकी परिभाषा को ठीक तरह समझ के, और फिर क्या है, अवधूत वेशो। अवधूत वेश किसको कहते हैं? आगे ऋषभदेव के लिए, उनके नव योगेंद्रों के लिए लिखा है, उनका वेश क्या था? वात। वात मतलब हवा। जैसे कपड़े के धागे बनाते हैं ना सूत से, बोला हवा का वेश था। इसको दिगंबर कहते हैं, दिशाएं जिसका वेश हो। दिशाएं वेशों का मतलब कपड़ा कुछ नहीं पहना होता है। तो अवधूत अवस्था में पहने न पहने उसकी मर्जी। तो ये अवधूत वेश धारण किया था। अभिभाष्य माणो अपि जनानाम। तो लोग क्या कहते थे? जैसे 4 शब्द ऊपर है ना, कहते पागल हो, भूत हो। अभिभाषण मतलब उसको ऐसे बोलते, तुम पागल हो, तुम भूत हो, तुम अंधे हो, ऐसे बोलते थे। मौन, ग्रहित मौन, उनको नहीं, कुछ उत्तर नहीं देते थे। He never answered them। लोग कहते थे पागल हो, मुस्कुरा रहे हैं, अंधे हो, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा क्यों रहे? बोला तुम हो, मैं नहीं हूं। इससे ध्वनित हो रहा है, भाई चुप क्यों हो गए? भाई जो बुद्धिमान होता है वो पागलों की बात के ऊपर चुप होता है। बोलना ठीक नहीं, पागल के साथ बोलना कोई अच्छी बात है क्या? हाँ, नहीं बोलना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। मौन व्रत तुष्णिम बभुव, अपने आप को चुप रख दिया। अभी लोग कुछ भी कहे, हमें बोलना नहीं है। ये था कल का श्लोक, और इसके अंदर श्री प्रभुपाद का तात्पर्य छोटा सा है। अवधूत का अर्थ है जो सामाजिक नियमों से बंधा हुआ नहीं हो, विशेष रूप से वर्ण आश्रम के नियमों से जो बंधा हुआ नहीं हो, वो आत्मा के स्तर के ऊपर जो अवधूत, जो आत्मा के स्तर के ऊपर विचरण करे, शरीरों की पहचान को भूल जाए, वो अवधूत। हम नित्यानंद अवधूत कहते हैं। नित्यानंद अवधूत की तरह अपना जो उनकी लीला है वो अवधूत जैसी लीला करते थे, कभी भी कैसे भी कुछ भी करते थे। तो अवधूत वो ऊपर का स्तर है साधुओं का। जैसे उसको अवधूत कहते हैं जो प्रहलाद महाराज को मिले थे। कौन उपदेश सुना था? दत्तात्रेय, अवधूत। और फिर यदु महाराज को उपदेश दिया, वो अवधूत। दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। तो ये भगवान सारे अवधूत जैसे रहते हैं, क्योंकि वो वैसे भी वर्ण आश्रम से ऊपर ही हैं, तो अवधूत रहने में उनको क्या अंतर पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने अवधूत की परिभाषा लिखी है। वो अपने भगवत भजन में इतना आनंद में होता है कि दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो माया से ऊपर है, इसलिए उनको कुछ ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। ये कल का श्लोक था। अब आज का श्लोक ये लिखा है। अब ऋषभदेव ऐसे अवधूत वेश में निकले तो कहां कहां गए, कहां से गुजरे, लोगों ने उनसे क्या व्यवहार किया और उनकी स्थिति क्या थी, ये वर्णन कौन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी। ये 28वें श्लोक के बाद सुखदेव उवाच है, उससे पहले था ऋषभदेव उवाच।
तो अब सुखदेव गोस्वामी ऋषभ देव की ये अध्याय, ये यहां से ये श्लोक छठे अध्याय के साथ मिलेंगे जाके, ऋषभ देव की क्रियाकलाप। ये एक शैली है भागवत की, इस तरीके से एक से दूसरे में कनेक्टिविटी है। तो आइए शब्द पढ़े। तत्र तत्र पुरा ग्राम आकर खेत वाट खरवट शिबिर व्रज घोष सारथ गिरि वन आश्रमादिशो अनुपथम अवनिचरापसद्दहि परिभूयमानो मक्षिकाभि इव वनगजस तर्जन ताड़न अवमेहन शठीवन ग्रावा शकृद रजः परक्षेप पूतिवात दुरुक्तै तदा अविगण्यन एवासत् संस्थाना एतस्मिन् देहोपलक्षणे सतोपदेश अभ्यानुभव उभयानुभव स्वरूपेण स्वमहिमा अवस्थाने आसम आरोपिताहम मम अभिमान अत्वाद अविखंडिता मनाः पृथ्वीं एकचरः परिभ्रमा। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर प्रवचन में कहा है, संस्कृत भाषा ऐसी है उसमें छंदी विच्छेद करते जाओ तो एक सेंटेंस 3 किलोमीटर लंबा बन जाएगा। प्रभुपाद ने प्रवचन में कहा 3 किलोमीटर लंबा सेंटेंस हो जाएगा। तो ये श्लोक के छंद में श्लोक नहीं है, ये प्रोज जैसा है। तो इन शब्दों में से आपको बहुत से शब्दों का अर्थ आता है। तत्र तत्र जहां से भी ऋषभदेव गए। और फिर पुर का मतलब क्या? नागपुर, कानपुर, इसका मतलब सिटी, जिस शहर से गुजरे। और पुर के बाद है ग्राम। ग्राम मतलब गांव, छोटा गांव, बड़ा शहर, छोटा गांव। तो पुर ग्राम का अर्थ आपको आता है। अब आया दूसरा शब्द आया है, क्या शब्द है पुर ग्राम के बाद? ग्राम कर, ग्रामाकर। और उसके बाद क्या शब्द है? ग्राम आकर। आकर का अर्थ लिखा है, आकर शब्द नया संस्कृत का, अंग्रेजी में है माइंस। आकर मतलब माइंस। माइंस मतलब जहां से खनिज निकलता है, कोयला निकलता है, जैसे कोयले का है कि सोने का है। तो रास्ते में जो भी शहर, पहले शहर, फिर छोटे गांव, फिर खान, और उसके बाद खेत। खेत क्या है? खेत। खेत सीधा सा संस्कृत हमारा अपना है। वाट बगीचे, वहां तोटा, उड़ीसा में तोटा कहते हैं बगीचा ना, तोटा तोटा, यहाँ वाट कहते हैं संस्कृत में बगीचे, वो वाट। और फिर खरवट, खेत, खरवट। खरवट किसको? पहाड़ी के नीचे जो गांव हो छोटा बसा हुआ, वैलीज में जो गांव बचे उसको खरवट कहते हैं। खेत, खलियान, खरवट, ये हमारी भाषा के शब्द हैं, खरवट। और खरवट के बाद है शिविर। शिविर किसके होते हैं? सेना के। सेना के शिविर, जहां जहां कहीं रास्ते में भाई बहुत बड़ी आर्मी की कैंप, वो कैंटोनमेंट एरिया आ गई, तो शिविर से गुजरे। व्रज,
व्रज किसको कहते हैं भाई? गौशाला, जहां गाय, व्रज जहां गाय होती है, और उसके बाद घोष जहां गाय को पालने वाले रहते हैं। तो गायों के जहां गाय हैं और ग्वालों के जहां घर है वहां से गुजरे। सारथ, सारथ क्या है भाई? धर्मशाला। जो तीर्थ में कहीं आए तो जहां धर्मशालाएं बनी हो, सारथ। गिरी, पहाड़, ओके। और वन, वन हमारे को शब्दों के अर्थ आते हैं, इसको ये चिंता मतलब आप देखोगे तो बहुत शब्दों के अर्थ आते हैं। आश्रम आदि भी, आश्रम आदिशु, संतों के आश्रम, कहीं कहीं आश्रम थे संतों के। और फिर अनुपथम, पथम का मतलब रास्ता, अनुपथम मतलब जिस जिस जहां से भी गए। अब अनुपथम के बाद क्या आया? अवनीचरा पसदही, ये शब्द संस्कृत का नया है अपने लिए। अवनीचर, अवनीचर, और फिर है अपसदही। एक तो होते हैं सभ्य पुरुष और एक होते हैं असभ्य पुरुष। तो ये असभ्यदी, जो ये अपसधी है, ये असभ्य पुरुष। क्या इसका अर्थ होगा? जो समाज में बेकार लोग हैं, बुरी वासनाओं वाले लोग। और अनविचर का अर्थ है क्या? शब्द है अनविचर का अर्थ क्या है शब्दार्थ में? हाँ, एक होते हैं कि कोई आदमी को पागल देख लेना तो दयालु होते हैं कि इसको कपड़ा दे दो, एक रोटी दे दो। एक ऐसे लोग होते हैं। एक इसके विपरीत होते हैं, उसको चिढ़ाने में उनको अच्छा लगता है, इसको पत्थर मारो, क्योंकि वो पत्थर मारने से कुछ करेगा जो उनको अच्छा लगता है। तो कौन से लोग? असभ्य लोग, जो बुरा व्यवहार करने वाले हैं। ऐसे लोगों से परिभूय मानो, घिरे रहते थे। परिभूय मानो, उनके ऋषभदेव जी के चारों ओर ऐसे बैड एलिमेंट्स, अंग्रेजी में लिखा है बैड एलिमेंट्स। समाज में जो खराब व्यक्ति है, जो किसी को दुख पहुंचाने वाले हैं, नराधम प्रकार के व्यक्ति, वो चारों ओर घेरे होते थे। किसको? ऋषभदेव को। कैसे? अब उदाहरण देते कैसे। अब देखो, ये इसका अर्थ आपको आता है। मक्षी भी, मक्षी का अर्थ आता है मक्खियां, मक्खियां, मक्षी, संस्कृत का अक्षर है मक्षी। मक्खियां किसी के ऊपर भिन्न बनाती हैं। बोला किसके ऊपर? तब लिखा है गज, मक्षी भी एवं मन गज। वन से जो हाथी चर के आता है ना, जो अच्छा फल, तो कुछ सुगंध निकलती है, उसके मुख से झाग निकलती है, मक्खियां सारी उसके ऊपर आके बैठती हैं। तो जैसे मक्खियां, अभी हाथी तो हमने देखे नहीं है, मक्खियां कहां बैठती हैं? जहां कचरा पड़ा हो, जहां मक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहां उदाहरण ऐसा न देकर गज का क्यों दिया है? ऐसा हाथी जो वन से चर के आ रहा है और बाहर निकलते ही बहुत सी मक्खियां उसके ऊपर बना रही है। ऋषभदेव कैसे हैं? हाथी की तरह विचरण कर रहे हैं, गजेंद्र की तरह, तो वन वन में घूम रहे हैं। अब हाथी का मक्खी क्या बिगाड़ेगी? कुछ बिगाड़ सकती है क्या? तो ये आदमी कैसे थे? मक्खी के समान थे। और महाराज ऋषभदेव कैसा था? गज के समान था। इसको कहते हैं गांव की भाषा में, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी जब बाजार चलता है तो कुत्ते हजार भौंकते हैं। तो बोले हाथी को क्या फर्क पड़ता है कुत्ते के भौंकने से? कुछ फर्क पड़ता है क्या हाथी को कुत्ते भौंकने? हाँ भाई, आदमी को कुत्ता काटे क्या? आदमी कुत्ते को काटता है क्या? हाँ, कुत्ता किसी आदमी को काट जाए तो आप कुत्ते को काटोगे? नहीं ना। हाँ? तो कितनी भी मक्खियां, अभी तो खैर गज, वो तो बड़ी बात है। अनिल गोरंगा का बच्चा वो छोटा बैठा है ना, वो जब मेरे ऊपर बैठता है तब लगता है मक्खी बैठी है।
वो इतना छोटा सा है, वो मेरे ऊपर बैठता है तो लगता है कि मक्खी बैठी है। उदाहरण देता हूं कि समझ में आए। ए मक्खी भी राम राम। तो गज के ऊपर मक्खी का उदाहरण क्यों दिया? मक्खियां क्या बिगाड़े? कुत्ते भी कुछ नहीं हाथी का बिगाड़ सकते। तो महाराज तो अपनी मौज में और सामान्य लोगों की किससे तुलना दे दी? मक्खियों से। कौन सी मक्खियां अच्छी होती हैं? एक तो मक्खियां होती हैं फ्लाई और दूसरी मक्खियां होती है हनी बीज। दोनों में से कौन सी अच्छी है? तो ये कौन सी मक्खियां हैं? मक्षी भी है। और हनी बी को क्या कहते हैं संस्कृत में? किसी को आता है? मधुमक्खी। हाँ मधुमक्खी। चलो कोई क्या कभी नहीं भी आता है तो मधु के साथ मक्खी मिलाया तो मधुमक्खी हो गया। एक बॉटनी का टीचर था, अपने स्टूडेंट को ले गया टूर पे, तो सब वृक्षों का बॉटनिकल नेम बता रहा था। तो एक रोड की साइड में छोटा सा एक प्लांट था। स्टूडेंट ने पूछा, सर इसका नाम क्या है? अब सर को आता नहीं था, बोला रोडेरियम साइडेरम। भाई रोड की साइड में पड़ा है तो मधुमक्खी। बहुत आसान नाम है ना। अब इससे ध्वनित क्या होता है? ध्वनित मतलब what we can really what is resounding in this world words। प्रभुपाद जी कहते हैं साधु हमारे को मधुमक्खी की तरह, ये कुछ बुरे आदमी के अंदर भी अच्छाई होती है। प्रभुपाद के पास जो भक्त आया करते थे न्यूयॉर्क में, हिप्पी, क्या वो नहा धो के तिलक लगा के धोती पहन के आते थे? हाँ, हाथ में बोतल होती थी, लड़की के गले में हाथ होता था, कपड़े वो दूसरे प्रकार के अवधूत थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसमें क्या देखा? मधुमक्खी की तरह अच्छाई दिखी। क्या अच्छाई दिखी? कीर्तन करने में इनको अच्छा लगता है, थोड़ी सेवा इसके अंदर है। बुराइयों को नहीं देखा, केवल अच्छाइयों को देखा। भगवान श्री कृष्ण को पूतना जब विष लगा के स्तनपान कराने आई तो भगवान ने विष को नहीं देखा, उसके दूध पिलाने वाले भाव को देखा और धात्री गति दे दी। भगवान ने उसके दुष्टपने को नहीं देखा, उसके अंदर दूध पिलाने वाले भाव को देख लिया। तो भगवान और भगवान के भक्त बुराई को न देखकर किसी में थोड़ी अच्छाई है उसको देखते हैं। इसको बोलते हैं मधुमक्खी। और मक्खी कहां बैठती है? वो फूल के ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन जहां कचरा होगा, कहीं वूंड ओपन होगा, शोर होगा, मरा हुआ मुर्दा होगा, वहां जाके बैठेगी। तो दुनिया में लोग मक्खी की तरह हर एक के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं और साधु को सब में अच्छाइयों को ढूंढना चाहिए। तो यहां कौन से लोग हैं? कैसे? पहले जो लोग हैं वो मक्खियों के समान है। कौन से लोग? जो दुराचारी लोग समाज में, वो मक्खियों के समान है। वो केवल गंध के ऊपर बैठते हैं, कभी अच्छाई किसी में नहीं देखते हैं और सब में अच्छाई होती है और सब में सब एवरीबडी हैज सम गुड, समथिंग गुड इन देम एंड समथिंग ऑलवेज लैकिंग इन एवरीबडी। भगवान को छोड़ के पूर्ण मद केवल भगवान है, बाकी सब में कुछ न कुछ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं जो छोटी अच्छाई किसी में नजर आ जाए उसको इतना फैन करो, इतना फैन करो, इतना फैन करो कि वो आग बन जाए और सारी बुराइयां उसमें जल जाए। वो साध प्रभुपाद ऐसे किया। ही फैन, इसे स्मॉल स्पार्क कहीं नजर आ जाए ना, यू फैन दैट, इतना उसको पंखा मारो, इतना पंखा मारो हवा का कि छोटा सा सेवा का जो उसके अंदर चिंगारी है वो इतनी बड़ी आग हो जाए कि उसकी बुराइयां उसमें जल जाए। वो सब साधु हो गए। तो ये जो दृष्टिकोण है, मक्खियों का जो उदाहरण है दोनों, इसको इसमें से ध्वनित हो रहा है कि बुरे लोग कैसे होते हैं और अच्छे लोग कैसे होते हैं। अब कहां पहुंच के? अब आ गए, मक्खी भी हो गया, वन गज हो गया। अब क्या करते थे ये मक्खियां क्या करती हैं आके? अब जख्म के ऊपर मक्खियां बैठती है तो क्या करती है? बुरी लगती है, भगानी पड़ती है ना। तो ये क्या करते थे? शब्द कहां पहुंच गए? हाँ, तर्जन। तर्जन किसको बोलते हैं?
गर्जन तर्जन मतलब जोर जोर से बोलना, हाँ, किसी आदमी को ऐसे करके किसी को चिढ़ाना, किसी को एजिटेट करना। तो तर्जन करते थे, ताड़न करते, ताड़ना कैसे, बच्चे को ताड़ना करते हैं, डांटते हैं, नहीं तो थोड़ा सा हाथ भी मार लेते हैं। तो जो वो उनके ऊपर चिल्लाते थे, ताड़ना करते थे, मारते थे। ताड़ना, अवमेहन, अवमेहन को कहते हैं, वो पड़े होते थे तो उनके ऊपर मलमूत्र त्यागते थे। जैसे मेहते का मतलब है पेशाब कर देना, हाँ, ऐसे लघु शंका करना, तो जाते हुए उसके ऊपर अनुमेहंती, अवमेहंती, छठीवन, ग्राव, सक्रद। छठीवन का क्या अर्थ है? थूकते थे। प्रभुपाद जी एक बार 71 में इंडिया में थे, तो लोगों ने प्रभुपाद जी कहा, आपकी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ है, आपका प्रचार पाकिस्तान में हो रहा है। जब पाकिस्तान अकेला था, एक पाकिस्तान था, प्रभुपाद को विचार आया कि मैं तो पाकिस्तान जा नहीं सकता हूँ, ऐसा है स्थिति कि वहाँ का लोग साधु के वेश से तो घृणा करेंगे। तो प्रभुपाद के मन में आया वहाँ प्रचार करना ही चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त में 2 सन्यासी, एक गर्ग मुनि को कहा कि तुम जाओ बंगला, उस वक्त में बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान जाओ, और ब्रह्मानंद को कहा कि वेस्ट पाकिस्तान जाओ, जो अभी पाकिस्तान है। तो गर्गा मुनि, तो प्रभुपाद जी कहते थे गर्गा मुनि नहीं, गर्ग मणि, मतलब उसके पास पैसा कहीं से भी आ जाता था, वो ऐसे करे तो भी पैसा आ जाता था। तो वो तो हवाई जहाज में चला गया, और ब्रह्मानंद जी ब्रह्म के आनंद में थे, पैसा तो था नहीं, वो पैदल चले, तुर्की से पैदल चले, हाँ, वो गाड़ी से चले। जब पिशावर से होके लाहौर में, क्योंकि वहाँ कॉलेजों में प्रचार करते थे, वो कॉलेज में उन्होंने हरे कृष्ण कहा, लोगों ने उसके मुंह पे लिटरली थूका। उन्होंने लिखा है कि लोगों ने मेरे ऊपर थूका। तो पता नहीं 5वां स्कंद तब तक छप चुका था, उसने पढ़ा होगा कि लोग थूके तो मैं ऋषभदेव की तरह घूमता फिरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने लिखा है कि लिटरली पीपल स्पिट ऑन माय फेस। फिर वहां से पंजाब में, क्योंकि हिंदू नहीं रहते हैं कोई भी, अभी पंजाब जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। तो फिर वहां से उस कराची में जब आए तो मंदिर के अंदर आए 71 में, तब हम उधर थे कराची में उस वक्त में। तो एक जगह थी जहाँ केवल हिंदू आबादी थी और गरीब लोग, हरिजन लोग हिंदू रहते थे। उधर वो कीर्तन करने लगे तो लोगों ने पुस्तक लिया, एक ही पुस्तक ब्लैक एंड व्हाइट उनके पास था, कृष्ण रिजर्वायर ऑफ प्लेयर। तो पुस्तक अभी बाद में हमने उसको 80s में देखा, वो उनके पास वो पुस्तक एक पड़ा था। ब्रह्मानंद उस गांव में, वो छोटे से एक एरिया थी, उस कम्युनिटी में जाके प्रचार किया। तब वार हो गई तो कैसे भी वो कुछ पैसा हिंदू लोगों के प्रचार किया, वहां से वापस बॉम्बे आए तो प्रभुपाद उनके लिए बहुत चिंतित थे। बात है कि उनके ऊपर थूका, लोगों ने लिटरली थूका। ऐसे भक्तों को अनुभव है ऐसी स्थितियों में। तो विष्णुजन स्वामी एक बार एक महीना पूरा प्रयागराज तीर्थ से बड़ी नाव ली, कुछ भक्तों को लेके नाव के किनारे जो गांव है जहां गाड़ियां नहीं जाती है वहां हरिनाम किया 1 महीना पूरा। रोज नाव चला के किसी गांव में उतरते, शाम को कीर्तन करते, फिर कुछ मूढ़ी के गुड़ के लड्डू बनाते, लोगों को बांटते थे। एक गांव बिल्कुल मुसलमानों का, तो सब लोग ऐसे खड़े, कोई आए नहीं, न कीर्तन सुने न आए। लेकिन हम तो क्या, अभी हम जो प्रचार करें ना, हम तो प्री कंसीव्ड सिलेक्टिव प्रचार करते हैं। केवल हिंदू है तो उसको बोलेंगे, मुसलमान है तो हम ही खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। हमारा प्रचार बहुत सिलेक्टिव प्रचार, प्री कंसीव्ड प्रचार है। हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी का प्रचार नहीं है। हमारा प्रचार की जो शैली है वो इंटरनेशनल नहीं है। उनको तो मुसलमान का शहर है तो क्या है, हमें तो हरे कृष्णा करना ही है। वो तो पहली जो बैच आ रही थी प्रभुपाद के शिष्यों की, जिसमें गिरिराज महाराज आदि थे, वो तुर्की में उतरे। और उस वक्त में इस्तांबुल में, तुर्की में एक तो गरीब जहाज मिला, सस्ता टिकट था इसलिए, और उतर के वो कीर्तन करके नाचने लगे। तो वो बंदूक उठा के सब सैनिक खड़े हो गए कि ये क्या कर रहे हैं। तो पूछा कि क्या कर रहे हो। तो एक तो भगवान ने ऐसी प्रार्थना, पूरा प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके देश में शांति है। बोला ठीक है जाओ नहीं, वो तो भक्तों को परवाह नहीं है, वहीं भी कीर्तन करते हैं। वो हमारे साथ एक
पाकिस्तान में प्रचार करता था, वो कहीं भी खड़ताल उठा के शुरू करता तो लोग टमाटा उसको मारते थे। हमने देखा उसको टमाटे लोग मारते थे, टमाटे उसको मारे। अमोघ लीलादास था, उसको टमाटे लोग मारते थे। कभी बोला कि हमारी भाषा में बोलता है इसको टमाटा मारो, वो मारे का अर्थ समझता है किल। अरे भाई, मैंने वो मारेंगे नहीं, टमाटा ही मारेंगे, तेरे को नहीं मारेंगे। तो मारने शब्द का अर्थ उसको ऐसे ही समझ में आता था। तो ऐसे अभी भी लोग भक्तों के साथ करते हैं। इन लोगों की ऐसी घृणा, तो थूकते थे। क्या हो गया? शटिवन और ग्राव सक्रद रजह प्रक्षेप। क्या इन शब्दों का अर्थ है? शक्रद का क्या अर्थ लिखा है? पूतिवात का अर्थ तो है कि उसके सामने ही जाके जैसे मल मूत्र त्यागते हैं, जिसको कहा जाए बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसे कहना चाहिए। उनके साथ करते थे। दुरुक्ति, बुरे शब्द कहते थे। दुर मतलब बेरा, उक्ति मतलब शब्द, दुरुक्ति कहते थे। तद अविघ्नयम एवासद अंस्थान एतस्मिन। अवगण्यन क्या शब्द है? तद अवगण्यम, हाँ, उनकी परवाह नहीं करते थे। ठीक है, अवगण्यम, उनकी गणना ही नहीं करते थे। कहते थे, कहने दो, हम सुनते नहीं है। किसको कह रहे हैं भाई? क्यों नहीं सुनते थे? एक साधु को किसी ने कहा, महाराज आपको वो सामने वाला है गालियां दे रहा है। बोला मेरे को जानता नहीं है, गालियां कैसे देता होगा? बोला महाराज आपके आश्रम का नाम लेता है, आपका नाम लेता है और अच्छी तरह से गालियां देता है। बोला बेटा मुझे नहीं पहचानता है। बोला नहीं महाराज। बोला गालियां इस शरीर को देता है ना, इस शरीर को बुरा कहता है। क्या वो मुझे जानता है कि मैं आत्मा हूं? तो मेरे को तो नहीं दे रहा है, शरीर को खराब कहता है। मैं कौन सा कहता हूं ये शरीर अच्छा है? ये तो है ही खराब। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि बहुत खराब चीज जहां मिले वो मुझे बताओ कहां है। तो अर्जुन सब जगह घूम घूम के देखा, तो ये खराब है, हो सकता है ये कचरा पड़ा है, ये मुर्दा पड़ा है। तो एक जगह से जब गुजर रहा था तो बहुत बड़ा स्टूल का पाइल पड़ा था, विष्टा का पाइल पड़ा था। अर्जुन ने नाक तो बंद किया, कान भी बंद किया, पता नहीं क्यों ऐसे। तो स्टूल के पाइल से आवाज आया, क्यों? मैं नहीं खराब, ये तुम्हारा शरीर खराब है, तेरी मशीन खराब है। कल मैं रबड़ी, गुलाब जामुन, काजू कतली था, समोसा था, तेरे अंदर गया, मेरा ये हाल हुआ। कितना बड़ा अच्छा फीस्ट था, और दूसरे दिन उसको देखने की इच्छा। ये तुम्हारा शरीर खराब है, ये मशीन तेरी खराब है भाई। हमको क्यों, हमको देख के क्यों आंखें बंद कर रही? तुम्हारे अंदर से सब निकला है। तो ये साधु की दृष्टि है कि कचरा बाहर हो या अंदर है। अंदर उठा के घूमते हैं तो सब कहते हैं आइए आइए महाराज अंदर बैठिए। सब माल तो अंदर गंदा ही भरा हुआ है, बाहर सुंदर सूरत देखे। क्यों? कारीगर ने कारीगरी की, ऊपर फेर दिया रंदा। रंदा समझते ना, वो जरा चमका दे ऊपर, आजकल लगाते हैं सलमाई का, लगाते हैं, क्या कहते हैं इसको, सलमाई का ऊपर लगा दिए, चमक रहा है। ये चमड़ी का ऊपर ड्रेसिंग नहीं की होती तो भूत जैसे लगते, भूत जैसे। ये उतार के देखो, बाहर सुंदर सूरत देखे, अंदर माल भर दिया गंदा। अंदर सारा कचरा भरा हुआ है, आंख से कचरा, कान से कचरा, नाक से कचरा, अंदर ही सब भरा हुआ है। बयान कहीं से नहीं आया, ये सिर्फ पैकिंग अच्छी है। कचरे का थैला है, सिर्फ पैकिंग अच्छी है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो महाराज इसको ऐसे समझते थे कि ये कचरे का थैला है, ये बाहर की पैकिंग है, मैं इससे, ये कहते हैं, कहने दो। अब गणना ही नहीं करते, उसकी गणना ही नहीं करते। तो ये अवगण्य का अर्थ क्या? एक शब्द अर्थ में ऐसे पढ़ूंगा तो आप भी सो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा पढ़ते पढ़ते आपको मैं सोए हुए पाऊंगा जब पढ़ लूंगा तब। तो मैं सोने वाला काम नहीं करूंगा। मैं आपको बताया था सोने वाली कथा, एक बार बताई होगी नहीं? हाँ,
बताई होगी। कथा करने वाला एक महात्मा जब शरीर छूटा तो वैकुंठ का दरवाजा बंद पड़ा था, खोले नहीं। बोला महाराज जाने दो, बोला नहीं जाओगे। बैठ गया, थक गया। तब एक आदमी बस का ड्राइवर आया, दरवाजा खोल के अंदर कर दिया। बोला इसको क्यों आने दिया? बोला इतना रफ ड्राइवर था, सब लोग राम राम जपते थे सारे रास्ते में। महाराज आपकी कथा में सब लोग सोते थे। आप लोग सो गए तो हमारा दरवाजा बंद होगा। हमें सावधानी से कथा करनी है कि आप सो न जाओ, नहीं तो हानि हमारी होगी। आपका तो लाभ ही लाभ है, मंदिर में सोना भी समाधि है। लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई सोया तो नहीं है ना भाई? अब इसका अर्थ इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं कि सो नहीं आप। तो अब क्या हो गया? अब गणन्यम, गणना नहीं करते थे। एव असत संस्थान, एव असत संस्थान, ऐसे उनकी स्थिति अपनी उन्होंने बनाई ले थी। देह उपलक्षण सद, वो ये कहते ये सब शरीर के काम है, मेरे नहीं है, मैं इससे अलग हूं। अपदेश उभ्यानुभव, उनको ये अनुभव था कि शरीर आत्मा से अलग है। ये सब शरीर को देख के इसका मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा थोड़ी मजाक उड़ा रहे, मेरे को तो जानते ही नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, स्वरूपेण, अपने स्वरूप में स्थित थे। स्व महिमा, अपनी महिमा को जानते थे। आप अपनी महिमा को जानते हैं? अपने स्वरूप को जानते हैं? हम तो शरीर को ही अपना स्वरूप जानते हैं। वो अपने आत्मा के स्वरूप और अपनी महिमा को जानते थे। महिमा क्या थी? भगवान के अवतार थे, अपनी महिमा को जानते थे। ये तो बेचारे मक्खी की तरह घूम रहे हैं। घूमने तो इनकी बुद्धि इतनी है, तो अपने स्वरूप में स्थित थे और अपनी महिमा को जानते थे। महिमान अवस्थाने अस्म आरोपिता अहम ममाभिमानद्वत् अवकंठ मनः, ये शब्द है अविकुंठ, अवखंडित मनः, अवखंडित मनः। मन अखंडित था। अखंडित का मतलब एकाग्र मन था। उनका मन बाहर की बुराई को देख के परेशान नहीं होता था, और कोई उनका स्वागत करते थे उनसे अच्छाई से कोई ज्यादा आनंदित नहीं होता था। मन अवखंडित था, खंडित मन नहीं था। हमारा मन खंडित है। तो वो अपनी आत्मा में स्थित थे, अपने स्वरूप में अपनी महिमा को जानते थे। उनका मन बिल्कुल एकाग्र था। वो उन मन की वृत्तियों का उन्होंने निरोध कर लिया था। उसको योग बोलते हैं। इसलिए कहा कि वो अपने योग में स्थित थे, मन की वृत्तियों का निरोध कर लिया था। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पे एक चरह परिभारा भ्रमण कर रहे थे, पूरी धरती के ऊपर ऐसे। तो अब ये शब्द अर्थ हो गया। अब हम इसका श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं, और छोटा तात्पर्य हो जाएगा समय के अंदर। तो अब क्या पढ़ेंगे? 9 बजे तक होता है ना? हाँ ना, तो 15 मिनट है अभी। 15 मिनट में आदमी वैकुंठ से होके नारद हो तो जाके आ सकता है। तो हम भागवत के माध्यम से आगे चलते हैं। अब इसका अर्थ सुनिए। ऋषभ देव नगरों, गांवों, खानों, किसानों, ये सब का हमने पढ़ लिया है। अब हम आपको एक सिद्धांत बता रहे हैं। हमने जो अभी तक आपके साथ चर्चा की, इस भाषा को बोलते हैं कान की भाषा। क्या बोलते हैं? these are the words which is relished by ears। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं इसको बोलते हैं आंख की भाषा। क्या बोलते हैं? by eyes you can relish it but by ears it's not possible। ये दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है। एक कान की भाषा होती है, एक आंख की भाषा होती है। जिस जो शास्त्रीय भाषा है ये आंख की भाषा है। पढ़ने से सुख मिलेगा, लेकिन कान में ये अटकेगी नहीं। कान की भाषा दूसरी है। तो आंख की भाषा में पढ़ूंगा तो आंख आपकी बंद हो जाएगी। इसलिए कान की भाषा में बोलना चाहिए, आंख की भाषा से पढ़ना चाहिए। तो अब मैं आंख की भाषा का पढ़ रहा हूं। अब देखिए अंतर क्या है। शब्द वही हैं, अब पढ़ता हूं मैं। ऋषभदेव नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियां, घाटियां, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अहेरों की बस्तियों, अहेरों की बस्तियों जहां ग्वाले रहते हैं, ठीक है,
यात्रियों के विश्रामशालाएं, क्या शब्द था इसके लिए? सार्थ, सार्थ, ठीक है। पर्वतों, जंगलों तथा आश्रमों के बीच घूमने लगे। जहां भी वे जाते उन्हें दुष्ट जन उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियां घेर लेती हैं। हो गया, हमने सब ये कथा की ना, समझ में आ रहा है ना? कुछ मुश्किल तो नहीं था, सिंपल। अच्छा, उन्हें डराया, धमकाया, तर्जन, ताड़न, ये पहले डराया, तर्जन, और फिर धमकाया, ताड़न, और मारा जाता था। उन पर पेशाब किया जाता था, थूका जाता था, यहां तक कि कभी कभी उन पर पत्थर, विष्ठा और धूल फेंकी जाती थी, और कभी कभी तो लोग उनके समक्ष अपान वायु निकालते थे। इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, अवगणन परवाह नहीं की, क्योंकि वे ये समझते थे कि शरीर का यही अंत है। वो समझते थे कि शरीर का यही अंत है। क्या होगा इस शरीर का? मुट्ठी भर हड्डियां, मुट्ठी भर खाक हो जाएगा, नहीं तो पक्षी, पशु, कुत्ते, सियार खा जाएंगे, नहीं तो कीड़े खाएंगे। यही इस शरीर का अंत है। वो इसको इस तरह से जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे। बहुत बड़े ऊपर स्तर की बात है ये। क्यों ऐसे जानते थे वो? वे आत्म पद पर स्थित थे और सिद्ध होने से ऐसे भौतिक तिरस्कराओं की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि पदार्थ, देह तथा आत्मा पृथक पृथक है, आत्मा और शरीर अलग है। उनमें देह आत्म बुद्धि नहीं थी, वो देह को आत्मा नहीं मानते थे। अतः वे किसी भी क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे, किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होते थे। कुछ भी लोग कहते थे तो चिंता नहीं करने की, ऐसे घूमते थे। ये अवधूत की शैली है। अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कहते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देह स्मृति नहीं यारा, संसार बंधन कहां तारा। देह स्मृति नहीं यारा, प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसको शरीर की याद ही नहीं है, उनको फिर संसार का बंधन कहां हो सकता है। शरीर से बिल्कुल ऊपर जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से भाग के निकले तो 13 या 14 दिन में वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो इतिहासकार लिखते हैं, बॉडी वॉज फास्टिंग, सोल वॉज फीस्टिंग। बॉडी वॉज फास्टिंग, शरीर तो उपवास कर रहा था, क्योंकि 3 जगह 13 दिन में या 14 दिन में 3 बार कहीं गौशाला में कुछ दूध पीने को मिला। तो शरीर को तो बहुत बड़ा उपवास हो रहा था। सोल वॉज फीस्टिंग, लेकिन आत्मा में उल्लास था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे जगन्नाथपुरी में जाके। तो शरीर का कष्ट का पता कब नहीं लगता है? जब आत्मा के आनंद का अनुभव हो जाता है तो शरीर के कष्ट का पता नहीं लगता है। सफरिंग शरीर की, शरीर के दुख का पता नहीं लगता है जब आत्मा के आनंद का अनुभव जीवन में हो जाता है। आत्मा के आनंद को छोड़ो, शादी होती है घर में तो उस खुशी में ये माताएं 3 दिन सोती नहीं है, 3 दिन खाती नहीं है, चलती रहती है। इसे घर में देखा गया है, होता है कि नहीं होता? जब घर में होता है तो एक छोटी सी खुशी में ऐसे आप कर सकते हैं। भगवान को मिलने की खुशी हो जाए तो ये शरीर की क्या परवाह। तो ये स्थिति नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में, उनको देह की परवाह ही नहीं थी। तो संसार का बंधन क्या है? संसार का बंधन तो यही है, अभी कोई अपमान करे तो हमारे को क्रोध आ जाता है, ये संसार का बंधन है। कोई मान दे तो बड़े हम खुश हो जाते हैं, उसी के साथ चपक जाते हैं। ये शरीर है, ये संसार है। और संसार क्या है? संसार का मतलब जहां बंधन हो, जो संसार हो जहां बंधन होता है। तो एक आदमी सेठ बहुत बड़ा था, उसका धंधा कम हो गया और जून के महीने में उसकी गाड़ी में एक संत जा रहा था तो शीशा ऊपर चढ़ा दिया। बोला गर्मी लग रही है सेठ जी, शीशा खोल दो। बोला नहीं, लोग कहेंगे इसकी गाड़ी में एसी नहीं है। अरे हमारी तो बदनामी हो जाएगी। संत ने कहा तेरे एसी की तेसी, मेरा सांस निकल रहा है।
तू शीशा नीचे कर ले भाई। तो लोग ऐसे ही इस विचार में रहते हैं कि लोग क्या, असल में हम जीते हैं लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे भगवान क्या कहेंगे, संत क्या कहेंगे। ऐसे भगवान के लिए कोई नहीं जीता है, अपने लिए भी कोई नहीं जीता है, दुनिया के लिए जीते हैं। जो लोग आखिरी समय मरने के ऊपर अस्पताल में पड़े हुए हैं, उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें अब दुख हो रहा है कि हम केवल दुनिया क्या कहेगी इसलिए हमने जिंदगी बेकार गंवा दी, अपने लिए कभी नहीं जिए, दुनिया के दिखाने के लिए जिए। ये कपड़ा पहन गया तो दुनिया क्या कहेगी, अरे दुनिया को गोली मारो, तुम भगवान क्या कहेगा ऐसे करो कि मैंने भजन नहीं किया तो भगवान क्या कहेगा, संत क्या कहेंगे, जमराज के पास जाके धक्के खाएंगे, इससे अच्छा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम दुनिया के दिखावे के लिए जी रहे हैं, सच है कि झूठ है, दुनिया क्या कहेगी इसके लिए जी रहे हैं। अरे भाई शास्त्र क्या कहेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना चाहिए। एक सूत्र याद कर लो, हमें क्यों जीना चाहिए, हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जीना चाहिए। हमें दुनिया के लिए जीना नहीं चाहिए। हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए, ये होना चाहिए वैष्णव गुरु और भगवान, इनकी प्रसन्नता के लिए जीना चाहिए, जिनमें इनको खुशी है वो करना चाहिए। दुनिया किसी की होनी नहीं है, कभी कितना भी आप उनको खिला दो पिला दो, 50 लाख की पार्टी कर दो तो कहेंगे इससे तो उसकी पार्टी अच्छी थी, कभी नहीं कहेंगे यही ठीक है। वो तो कभी संतुष्ट होने वाले ही नहीं है। इसलिए बेकार का उनको खुश करने की मूर्खता में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए जीना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए क्या इससे हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे, क्या गुरु की प्रसन्नता होगी, भगवान प्रसन्न होगा, क्या ये शास्त्र का अनुमति है, क्या ये साधु सम्मत है, साधु से अनुमोदित है कि नहीं है, नहीं है तो नहीं करना। बहुत सिंपल सी बात है। लोगों का ऐसा हाल है दुनिया को दिखाने के लिए, अरे भाई धोती पहन के ऑफिस क्यों नहीं जाते, लोग कहेंगे धोती पहन के आया, तो क्या पैंट पहन के जाने से क्या तुम बड़ा आदमी हो जाते हो, क्या आदमी तो वही हो ना। आदमी में फर्क होता है कि पैंट पहनने से आदमी दूसरा होता है क्या। एक संत था बिल्कुल धोती में सादा, चला गया किसी बड़ी पार्टी में, लोगों ने धक्का दे के निकाल दिया, ये चला गया बाहर, किराए का कोट लिया, टाई ली, अंदर गया, बोला आइए आइए महाराज आइए सर बैठिए। तो वो उठा के गुलाब जामुन कोट को बोला खाओ, फिर उठाया रसगुल्ला, टाई को बोला खाओ, बोला ये क्या कर रहे हैं, बोला मैं तो पहले ही आया था, धक्का दिया, ये कोट को देख के खिला रहे तो खाए कोट। भाई कपड़े को देख के बुलाए, मेरे को मान दे रहे हो, पहले ही मैं आया था आपके यहाँ, अंदर तो आपने आने नहीं दिया था। तो लोग क्या करते हैं, वो कपड़े को देख के गए। अब तो हम भारतवासियों से पूछते हैं तुम्हारी धोती किसने छीन ली, तेरी धोती किसने उतारी, हम तो दूसरी भाषा बोलते, तेरी धोती किसने उतारी भाई, तू धोती तेरी उतार दी, तेरे को ये क्या पैंट पहना दिया, कौन तेरा ये कर गया भाई, तेरा धोती उतारने का मतलब तेरे संस्कार कौन ले गया, तेरा संस्कार किसने सब छीन लिए, तेरी पहचान छीन ली, तेरे संस्कार छीन लिए, तेरे को बंदर बना दिया, तुम नाचते रहो। अंग्रेज बंदर बना के चला गया हमको। अरे उसके जो उसको करना है वो करने दो, आपने अपना संस्कार क्यों छोड़ दिया। ये स्थिति है कि हम दुनिया के लिए क्यों जीते हैं, भगवान के लिए क्यों नहीं जीते हैं। हरि गुरु वैष्णव के लिए जीना चाहिए, नहीं तो जीना दुनिया किसी की आज तक हुई है क्या, किसी की हुई है दुनिया आज तक, किसी की होने वाली नहीं है, तो उसके पीछे पड़ने से फायदा क्या। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मनुष्य को ये पूरी तरह अनुभव होने लगता है कि ये देह तथा संसार क्षणिक है, क्षणिक है का मतलब टेम्पररी है, क्षणिक है, क्षणिक की परिभाषा है शास्त्र में जस्ट लाइक ए बबल, पानी में बबल होता है ना, उसको क्षणिक कहते हैं। क्षणिक शब्द का शक्ल है, फॉर्म जो है वो है बबल, पानी का बबल, बुदबुदा। ये दुनिया और ये शरीर एक बुदबुदे जैसा है। आपके यहां बरसात की मौसम में रात को पंख वाले कीड़े होते हैं, रात को पैदा होते हैं, शादी होती है,
बच्चे होते हैं, पार्टियां होती हैं, सुबह तक सब मर जाते हैं और हमको उसको झाड़ू में फेंकते हैं, देखा है ना। उनकी आपको कोई वैल्यू है नहीं। और ऐसे लिखा है शास्त्र में, जो स्वर्ग आदि लोक में लोग रहते हैं ना, वो जब नीचे देखते हैं हमको तो कहते हैं ये गटर के अंदर कौन सा कीड़ा घूम रहा है। वो पता है किसको कहते हैं गटर का कीड़ा? जो ओडी गाड़ी में जाता है बोलता है ये काले कीड़ा कौन सा है, ठीक है। और BMW वाले को बोलता है ये लाल कीड़ा कौन सा जा रहा है। उनको ये कीड़े दिखते हैं ऊपर से। ये अपने आप को समझते हैं हम बड़े हैं, जैसे जैसे हम समझते हैं उस पंख वाले कीड़े को कुछ भी नहीं है, ऐसे ऊपर वाले हमको समझते हैं ये कौन सा कीड़ा रेंग रहा है इधर। और हम समझते हैं हम बहुत बड़े हैं, मेरी गाड़ी बड़ी, मेरा घर बड़ा, तू तो बहुत छोटा है, बाकी सब बड़ा हो गया। तू बड़ा कब होगा? हरे कृष्ण। तो क्षणक का मतलब बुदबुदा, जस्ट टेम्पररी, आंख में दिखता है फिर गुम हो गया, फिनिश। तो उसे शारीरिक दुख तथा सुख की परवाह नहीं रहती। जैसे कि कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में उपदेश देते हैं, मात्र स्पृशास्त कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाय अनस्त्यास्तान से प्रतीक्ष्व भारत। ये तो इंद्रियां, भला सर्दी की मौसम आई तो आप परेशान हो गए क्या? नहीं, ये कोट लिया काम चल गया, क्यों चली जाएगी कल सर्दी, सदा थोड़ी रहेगी। या इस दुनिया का एक महामंत्र है, याद कर लो, दुनिया का मंत्र, भगवान का महामंत्र नहीं कह रहा हूं। एक संत के पास एक आदमी गया, बोला महाराज कोई ऐसा उपदेश दो कि दुख से मुक्त हो जाऊं। बोला एक मंत्र लिख देता हूं, इसको बस गले में बांध के रखना, तावीज बना लेना, जब बहुत बड़ा संकट की घड़ी आए तब खोल के पढ़ लेना, तो तेरा संकट दूर हो जाएगा। तो एक बार बहुत बड़ा घाटा पड़ गया, बहुत दुख का माहौल हो गया, परेशान हो गया, तो बोला महाराज का लड़की खोल के पढ़ता हूं। खोल के निकाला, अंदर लिखा था ये भी गुजर जाएगा, बस और कुछ नहीं था। बोला ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये भी समाप्त हो जाएगा, चिंता मत करो, ये भी चला जाएगा। तो सर्दी चली जाएगी थोड़ी देर, और थोड़े दिनों के बाद ये शाल और कोट, हम उसको गर्मी में कहते हैं नहीं चाहिए, ले जाओ यहां से, लेकिन अब ये अच्छे लग रहे हैं। तो ये इंद्रियों के सप्रस है, जस्ट लाइक ए चेंज ऑफ सीजन है। इसके लिए गर्मी के कितने हमने कोट बदले, कोई फर्क पड़ी क्या? कितने से पंखे लगाए गए, लिए पंखा, ऐसे पंखा अभी नहीं चल रहा है, नहीं चलता है ऐसा पंखा। हाँ, ये वाला पंखा है किसी के पास? नहीं है। कौन सा वाला है पंखा चलाने वाला? एक आदमी बस में चढ़ा, पंखे बेचने वाला था, उसने बोला ये 100 रुपये का पंखा, ये 2 रुपया का पंखा। तो उसने बोला 100 रुपया क्यों खर्च करूं, जाना तो मेरे को उज्जैन से इंदौर है, 2 रुपये वाला पंखा लेता हूं। 2 रुपये वाला पंखा लिया, उसके सामने ऐसे हिलाया, सारे पर नीचे गिरे। बोला ये तो धोखा है भाई, 2 रुपये का पंखा लिया, अभी पर गिर गए। बोला 100 रुपये और 2 रुपया में अंतर तो पहले पूछा होता। 100 रुपये वाला पंखा चलता है, 2 रुपये वाला पंखा खड़ा करके सिर हिलाओ। पंखा नहीं हिलेगा, सिर हिलेगा। तो ये शरीर आत्मा स्तर है, ये आपको शरीर हिलाना पड़ेगा, ये आत्मा हिलने वाली नहीं, ये कूटस्थ है, एक जगह रहने वाली है। तो यहां मात्र स्पर्शास का प्रभुपाद ने अनुवाद लिखा है, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले सुख दुख की प्रति सर्दी गर्मी की मौसम के आने जाने के समान है, अनित्य और क्षण भंगुर है। इसलिए हे भारत, बिना विचलित हुए इन्हें सहने के अभ्यास करो। हम भी सर्दी सह रहे हैं, कितने साल, 50 साल जिसकी उम्र है, 20 साल है, कई 20 साल 20 बार सर्दी आई, 20 साल में 25 से 50 साल में 50 बार सर्दी आई, चली गई, क्या परेशान हुई? क्या चल रहे, जी रहे हैं कि नहीं रहे? ऐसे ही जीना चाहिए संसार में, शरीर की छोड़ के चिंता। यहां तक ऋषभदेव की बात है, जहां तक ऋषभदेव की बात है, ये पहले ही बताया जा चुका है कि इदम शरीरम मम दुर्विभव्यम, इसका देह भूतमय नहीं था,
इसलिए समाज के दुष्चरित्रों ने उन्हें जो यातनाएं दी, उन्होंने सुकृत किया। इसका ये क्या अर्थ है? श्री ऋषभदेव का शरीर तो सामान्य कोई था नहीं, पृथ्वी आकाश वायु का, वो तो भगवान के अवतार चिन्मय शरीर में थे। इसके लिए उनके ऊपर कोई इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ा, उनको कोई अंतर भी नहीं पड़ा इन चीजों का। इसलिए अपने ऊपर मल फेंक जाने तथा प्रताड़ना को वे सह सके। उनका शरीर दिव्य था, अतः उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। वे सदैव दिव्य आनंद में मगन रहते थे। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61 श्लोक में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम् यंत्र रूढ़ानि मायया विविर्मा भूता। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। वही देहरूपी यंत्र में आरूढ़ रहकर सब जीवों को अपनी माया शक्ति से घुमाता रहता है। इसका उदाहरण अगर शास्त्र से निकालना चाहें तो ऐसा है, सूअर के शरीर में परमात्मा है कि नहीं है? अच्छा, सूअर जब पड़ा हुआ है गटर के अंदर, तो कोई परमात्मा के ऊपर परवाह है क्या उसको, परमात्मा को उसकी? हाँ, नहीं है ना। परमात्मा सूअर के अंदर है कि नहीं है ना। और सूअर गटर में पड़ा है तो परमात्मा को कोई परवाह है क्या उसकी? नहीं। परमात्मा सूअर के अंदर आने से सूअर नहीं होता, गटर में सूअर के रहने से उनको कोई दुर्गंध नहीं आती है। तो ऐसे ऋषभदेव तो स्वयं परमात्मा थे, तो उसके ऊपर कचरा करें या कुछ करें तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका स्तर ऐसा था, वो इस स्तर पे थे। ये उदाहरण शास्त्र में दिया जाता है उनका। तो अब 2 लाइनें और बच गई। क्योंकि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, अतः वह शूकर तथा कुकर के हृदय, ये उदाहरण दिया गया है, के हृदय में भी स्थित है। शूकर का मतलब पिग और कुकर का मतलब कुत्ता। यदि शूकर तथा कुकर गंदे स्थान में रहते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर भी अपने परमात्मा रूप में गंदे स्थान में रह रहे हैं। नहीं, परमात्मा गंदे स्थान में नहीं है। यद्यपि संसार के दुर्जन ऋषभदेव की यातना दे रहे थे, किंतु इनका इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अतः जहां ये कहा गया है स्वमहिमा अवस्थितेन, वे अपनी महिमा में स्थित थे। यहां जिस प्रकार उन्होंने यातना दिए जाने का वर्णन है, उससे वे कभी दुखी नहीं हुए। यहां अपना तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का पूरा होता है। एक दूसरा उदाहरण हमारी भाषा में देते हैं। मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसके ऊपर तेल लगा दो और फिर बरसात में बाहर रख दो, तो उसके ऊपर पानी चपकेगा? हा? तेल लगे हुए घड़े के ऊपर पानी नहीं चपकेगा। चोपड़े, इसे बोला चोपड़े घड़े छंट। चोपड़े मतलब जो तेल से चुपड़ा हुआ है, घड़े का मतलब मटका, छंट का मतलब बरसात की बूंद, उसके ऊपर ठहरेगी नहीं। तो जिन्होंने अपने सारे शरीर को भक्ति का लेप लगा दिया है और आत्म आनंद में विचरण कर रहे हैं, तो संसार के लोगों की बुरे या अच्छे विचार बूंद की तरह ठहरते नहीं है, अपने आप चले जाते हैं, वो अपने आनंद में रहते हैं। तो ऐसे अपने आप को अच्छी तरह से भक्ति में ऐसा डुबा के रखो। अच्छा, एक प्रश्न पूछ के कथा पूरी करते हैं। एक मटका हो जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 सोराख को मानो, समझ लो, सोराख समझते हैं ना, होल। उसको आपको कहेंगे सिपरा से भर के आओ, भर के आएगा? बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? पानी निकल जाएगा ना। अब हम आपको कहते हैं उसको भर के रखना है, आप क्या करोगे? क्या साधन है भर के रखने का? छेद को बंद करें, नहीं बंद होने वाले, क्या करें? क्या करना चाहिए कि वो भरा रहे? हाँ, उसको पानी में रख दो, भरा रहेगा, ठीक है ना। तो असल में क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारे छेद हैं, बाहर जाएंगे कथा से तो सब बह जाएगा। इसलिए भरा रहना है तो मंदिर में पड़े रहो, सत्संग में पड़े रहोगे तो भरे रहोगे, बाहर गए तो बह जाएगा। इसलिए रोज आओ और
थोड़ा खाली हो तब तक वापस आ जाओ, भर लो, नहीं गया तो गया। तो इसका सीधा ये है कि बाहर जाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा। भगवान को प्रार्थना करते हैं, भक्तों को प्रार्थना करते हैं हमारे को मुक्ति मिल जाए। बाहर जाते हैं चप्पल नहीं मिलते, चप्पल से मुक्ति मिलती है तो चिल्लाने लगते हैं, असली मुक्ति मिली तो और परेशान हो जाएंगे। छोटी मुक्ति तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, महाराज बड़ी मुक्ति दिला दो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे। ब्रह्मचारियों के प्रसाद का अंदर बेल बज गया है तो प्रसन्न नहीं होंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आत्मनिवेद महाराज की जय। धन्यवाद महाराज, थैंक यू। आपकी वजह से कुछ टाइम हमारा अच्छा गुजर गया, आपने प्रेरणा दी।